संग दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हसन शांतो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया है, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे। और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ये शांतो ने कहा कि मैं इसलिए ये क्लेम कर रहा हूँ कि हम भारत को भी 2-0 हराएंगे। फिर उन्होंने बोला कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो इन एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू इंडियन, मगर हमारे स्पिनर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस है। मगर उन्होंने फिर ये भी माना कि उनके स्पिनर्स का तजर्बा हमारे से थोड़ा सा कि ज़्यादा है, ज़्यादा क्रिकेट खेले में, मगर मैं अपने स्पिनर्स के एतबार से कॉन्फिडेंट हूँ। अब इस सीरीज़ में, पूरी सीरीज़ में क्या होगा, पूरी सीरीज़ क्या चलेगी, मैं नहीं जानता। मगर पहले टेस्ट का पहला रोज़ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने ज़बरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना, तो वो 262 नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है। और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो ख़त्म है, कर वापसी। ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मज़ा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है। सबसे पहली बात ये, अच्छा ये शांतो ने माना कि हम मानते हैं कि इनका रैकेट बहुत अच्छा है इंडिया का, अपने घर के अंदर हार नहीं रहे, काफ़ी बरसों से हार नहीं रहे हैं। उन्होंने बोला हमें मालूम है कि बहुत अच्छा है, और ये बात सब मानते हैं। मतलब बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमज़ोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें, तो वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते, मगर सीरीज नहीं जीत पाए हैं। अब बांग्लादेश ये कमाल कर पाता है नहीं कर पाता। एक पॉजिटिव चीज़ है बांग्लादेश टीम में, वो है कि वो स्पिनर्स अच्छा खेलते हैं। उनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। 2-3 बल्लेबाज मेरी नज़र में होंगे, मैं देखूंगा कि वो कितना अच्छा खेलते हैं। खासकर लिटन दास तो वाइट बॉल में मैंने देखा इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेले हैं। मगर पॉइंट ये है कि वो बुमराह को कैसा खेलेंगे पाकिस्तानी। मैं आपको एक सीन बता देता हूँ। जब वो खड़े थे, पाकिस्तानी उनके आउट कर दिए थे। पाकिस्तानी जब पहले मैच की बात करूँ, शायद 465 किए थे पाकिस्तान के बाद, 2-250 की लीड पड़ी थी। लिटन दास खड़े थे तो शान मसूद ने ट्रैप बनाया था कि लेग साइड पे 2-3 फील्डर खड़े कर दिए थे, डीप्स के और लेग पे फील्डर खड़े कर दिए और शॉर्ट पिच डलवाई नसीम शाह को। 18 रन हुए थे उस एक ओवर के अंदर। उन्होंने नहीं डरे थे, पुल मारे, हुक मारे उन्होंने। अब मैं देखता हूं कि बुमराह के सामने वो कैसा खेलेंगे। ये मुझे लिटन दास उनकी टीम में बहुत पसंद है। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और अगर टेस्ट परस्पेक्टिव में देखें तो मुशफिक रहीम इज़ टू गुड। और उनका इंडिया के खिलाफ रैकेट भी बहुत अच्छा है मुशफिक रहीम का। भले वो अपने देश में खेलो, कहीं पे भी खेलो, इंडिया के खिलाफ वो तगड़ा खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अच्छे बल्लेबाज हैं। बट इस इंडिया के खिलाफ, मतलब यही इंडिया के खिलाफ वो खेले हुए हैं, बट पॉइंट इज कि जहाँ पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मुझे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस फॉर बांग्लादेश टू विन अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, बट नो वन कैन प्रेडिक्ट। बट 1-2 दिन का खेल देखने के बाद ही अंदाजा हो पाएगा कि किस रुख जाता है। और बांग्लादेश को भी होगा। अभी तो वो पाकिस्तान की हवा से निकल कर इंडिया पहुंचे हैं ना। अभी पाकिस्तान को हमने 2 हराया, एक ही जगह पे हराया, और उस जगह पे हराया जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पसीने छूटे थे कि यार इतने बॉलिंग कैसे करें। वहाँ पे हमने पाकिस्तान को हरा के गए, ये बात सच है। मगर इंडिया में जहाँ पे चेन्नई में वो खेलेंगे 19 सितंबर को, फिर 27 सितंबर को उनका कानपुर में मैच है, वहाँ पर उन कंडीशन के अंदर वो इंडिया के सामने क्या कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे की पॉइंट है कि नहीद राना बहुत अच्छा पेस है उनका 150, मगर इंडियन खिलाड़ी अब पेस को खेलते, अब उनके अपने यहाँ भी 150 वाले 2-3 बॉलर हो चुके हैं, इसलिए उनको वो घबराहट नहीं जो पहले कभी हुआ करती थी। लोग सोचते थे कि इंडियन पेसर्स को थोड़ा घबराते हैं, वो शायद गॉन वर द डेज, वो बात खत्म हो चुकी है अब इंडियन टीम में। वो अपने तेज पेस खेलते हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, सो इनके लिए ये प्रॉब्लम है नहीं। बट मुझे लगता है कि इस मैच का पहला दिन बताएगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि आप एक दफ़ा एक पहलवान को गिरा के दूसरे पहलवान के सामने आते हैं ना, आपको लगता है मैं इसको भी गिरा लूंगा, और अगर आप शुरू में थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, आप अपना वही जोश लेके चलते हैं, तो बात आगे तक जाती है। मगर जब पता चल जाए कि नहीं यार इनकी जान बहुत ज़्यादा है, पहले वाला कमज़ोर सी, तो फिर आप मेंटली तौर पर हार चुके होते हैं। अब एट द मोमेंट मेंटली तौर पर बांग्लादेश नहीं हारा हुआ है। वो किस हद तक रेजिस्ट करेगा, किस हद तक फाइट करेगा, उनका पहला दिन बताएगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। क्योंकि हमेशा यही होता है कि आप यूं उड़ान के साथ आए हैं
और एक आपका बड़ा पुरवकार इस्तकबाल हुआ बांग्लादेश के अंदर कि आपने पाकिस्तान को हरा के आए और 2 टेस्ट मैचेस के जरिए 2-0 से हरा के आए। अब आप अगला शिकार करने भारत पहुंचे, ऐसे में आपकी बॉडी लैंग्वेज वही रही और आप वैसा ही खेल पेश कर पाए तो सीरीज में मजा आएगा। आई वॉन्ट कि सीरीज कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, ये नहीं फीका फीका चले। मतलब मेरी ख्वाहिश है अगर बांग्लादेश हरा देता है ना तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ टेस्ट के अंदर फ्लूक नहीं लगता। एक आधा सेशन का शायद लग जाए, एक आधा सेशन का, मगर 5 दिन के खेल के अंदर फ्लूक नहीं लगता। शांतो ने बोला कि 5वें दिन जाकर फैसला होता है। आई विश के 5 दिन तक मैच जाए इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश का। अगर 5 दिन तक मैच जाएगा ना, ये शांतो की कामयाबी है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।